नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 52,56,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 21,22,000 संक्रमित रिकवर हुए हैं। 3,36,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 1,24,073 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 51,307 अब तक रिकवर हुए हैं। 3,707 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 5,981 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 270 की अब तक यहां पर मौत हुई है। निमाड़ में 575 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 342 अब तक रिकवर हुए हैं। एक नई मौत के साथ 31 लोगों की अब तक मौत हुई है। सबसे पहले बात आज की टॉप न्यूज़ की। भूखे प्यासे यात्रियों ने खंडवा में पानी की बोतलें और खाने के पैकेट लूटे। देश भर में इधर उधर फंसे लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में सवार यात्री पानी और भोजन के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही मुसाफिरों ने शुक्रवार को खंडवा में भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें लूट ली। ट्रेनों में सवार इन लोगों के भोजन और पानी की व्यवस्था आईआरसीटी और रेलवे पर है। लगातार आ रही ट्रेनों के बीच रेलवे प्रशासन इन लोगों को संभाल नहीं पा रहा है। शुक्रवार को लूटमार और भगदड़ की खबरों के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और आला अधिकारी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन में सवार लोगों को भोजन के रूप में जिला प्रशासन द्वारा खिचड़ी का वितरण कराया गया। भोजन और पानी की व्यवस्था होने के बाद ट्रेनों में सवार लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी भूल गए। खंडवा और बुरहानपुर के बीच करीब 20 ट्रेनें सिग्नल नहीं मिलने के कारण फंसी हुई थी और परिवार के साथ सफ़र कर रहे लोगों की हालत भूख और प्यास से खराब हो रही थी। एसडीएम खंडवा संजीव केशव पांडे और एसडीएम पंधाना राहुल गुप्ता ने बगमार रेलवे स्टेशन पर खड़ी रेलों में यात्रियों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था कराई। खंडवा में शुक्रवार को 55 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव रिपोर्ट आई। खंडवा में गुरुवार देर रात 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं। इस तरह अब खंडवा में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 213 हो गई है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 55 रिपोर्ट नेगेटिव तथा 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी 5 पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। शर्मा ने बताया शुक्रवार को 66 संदिग्ध मरीजों के नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 2695 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 2094 की रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आई है। वहीं 229 सैंपल की रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कंटेनमेंट इलाकों में जाकर सर्वे कर रही है और लोगों को समझाइश भी दे रही है। बुरहानपुर में नई मौत के साथ 13 हुआ मरने वालों का आंकड़ा। बुरहानपुर में अब भी कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पाई है। यहां गुरुवार देर रात आई 3 पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 210 हो गया है। शुक्रवार को एक नई मौत के साथ मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। हालांकि बुरहानपुर में 89 मरीज कोरोना को हराकर पहले ही घर लौट चुके हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 107 है। बताते चलें, बुरहानपुर से भेजे गए सैंपल्स में से 250 से अधिक सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 400 से अधिक सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। बुरहानपुर प्रशासन ने कंटेनमेंट इलाकों में निगरानी के लिए स्ट्रीट वॉरियर नाम से एक टीम का गठन किया है। शुक्रवार को बुरहानपुर कलेक्टर और एसपी खुद इन वॉरियर्स के साथ बाइक पर सवार होकर कंटेनमेंट इलाकों के दौरे पर निकले। उन्होंने लोगों को चेताया, अगर कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। खरगोन में 34 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव, 2 लोग हुए डिस्चार्ज। खरगोन जिले में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 34 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जबकि 23 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब भी 74 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। पिछले 24 घंटे में 2 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। जिले में कुल 114 मरीज हैं। इनमें से 89 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 8 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में अन्य जिले व राज्यों से आए 268 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 1 मरीज को भर्ती किया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए आयुष विभाग द्वारा शुक्रवार को जिले की 37 ग्राम पंचायतों में 490 लोगों को
और शहरी क्षेत्र में 1455 लोगों को काढ़ा वितरित किया गया है। बड़वानी से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को पहुंचाया उनके घर। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जाने वाले मजदूर बड़वानी जिले के बड़ी बिजासन से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। 12 मई से अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने 2351 बसों से 1,05,795 मजदूरों को उनके राज्य तक निःशुल्क पहुंचाया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 180 बसों के जरिए मजदूरों को उनके राज्य रवाना किया गया। वहीं लॉकडाउन से मिली छूट के कारण शहर में स्थिति सामान्य होने लगी है। सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज होने के बाद भी सेंधवा में चिल्ड वाटर सप्लाई का काम शुरू कर दिया गया है। सेंधवा के मोहल्लों में जाकर चिल्ड वाटर विक्रय कर रहे अशोक ने बताया, जो लोग मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है। खंडवा से 10 कोरोना विजेता हुए डिस्चार्ज। कोरोना वायरस से संक्रमित 10 मरीजों को शुक्रवार को कोविड केयर सेंटर खंडवा से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान वहां उपस्थित डॉक्टर व अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने ताली बजाकर कोरोना विजेताओं को अस्पताल से उनके घरों के लिए विदा किया। शुक्रवार जिन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया उनमें ज्योति पटेल, किरण, आकांक्षा, रितु शिंदे, प्रदीप फूलमाली, हरविंदर, संतोष वानखेड़े, देवेंद्र तावड़े, नीतू एवं बेबी बाई शामिल हैं। वहीं शुक्रवार को नए कलेक्टर अनय द्विवेदी ने अधिकारियों की बैठक आयोजित की। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों के आवागमन को कम से कम किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जिन लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं ऐसे लोगों को तब तक क्वारंटाइन रखा जाए जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। पॉजिटिव मरीजों को उनके घर से लाने के लिए एक अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। जावर में एक महिला सहित युवक पर किया तेंदुए ने हमला। शुक्रवार को खंडवा जिले के जावर के कमलिया एवं चिचली के पास जंगल में तेंदुए ने एक युवक और एक महिला पर हमला कर दिया। ग्राम कमलिया की 32 वर्षीय संध्या उइके और चिचली के रमेश गणपत पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। बताया जा रहा है ये लोग तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए हुए थे। तेंदुए के हमले के बाद अन्य लोगों ने शोर मचाया, इससे तेंदुआ जंगल में भाग गया। हादसे के बाद नाकेदार सचिन केथवास एवं ग्रामीणों की मदद से घायलों को जावर स्वास्थ्य विभाग लाया गया। बताया जा रहा है दोनों को मामूली जख्म आए हैं, इसलिए उनका जावर स्वास्थ्य विभाग से ही उपचार करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों घायलों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।